क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिम या फिर दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग को रखा जाता है और उन्हें यह सोचने पे मजबूर कर देता है कि काश मैंने यह गुनाह ना किया होता या फिर इससे अच्छा मेरी मौत ही है। यहाँ पे उन्हें 24 घंटे 7 दिन इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर क्या, इस तरीके से रखा जाता है जिससे इनको बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। तो स्वागत है एल साल्वाडोर के सबसे डरावने और इसका नाम सुन के ही गैंग मेंबर्स के रूह कांपने वाली जगह टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर यानी कि सी कोर्ट में। ये कोई आम प्रिजन नहीं है, यह सरकार का जवाब है उन गैंग मेंबर्स को या फिर उन गुनाहगारों को जो ये सोचते हैं कि हम गुनाह करके कुछ दिनों की सजा काट के आराम से बच जाएंगे। लेकिन आखिरकार यह प्रिजन बना कब, क्यों बना और किन लोगों के लिए बना और किन सिचुएशंस में यह प्रिजन बन के तैयार हुआ। तो दरअसल इन सब की शुरुआत 2022 में होती है। एल साल्वाडोर में गैंग्स ने तबाही मचा रखी थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि मार्च के एक ही हफ्ते में 80 से ज्यादा लोग की मौत हो गई सिर्फ इन गैंग की वजह से। और इसीलिए प्रेसिडेंट नाइब बुकले इमरजेंसी ऐलान किया और एक एग्रेसिव लॉकडाउन शुरू कर दिया और मिड 2022 तक कम से कम 60,000 से ज्यादा सस्पेक्ट गैंग मेंबर्स गिरफ्तार हुए। लेकिन इन गैंग मेंबर का आखिरकार किया क्या जाए। लेकिन अगर हम इन्हें एक नॉर्मल जेल में रखते हैं तो ये अपने कॉन्टैक्ट्स की वजह से काफी अच्छी फैसिलिटी के साथ अपनी सजा काटा करते थे और अगर पहचान और भी ऊंची हुई तो वह बड़े आसानी से कुछ ही दिनों में उस जेल से बाहर आ जाया करते थे। तो इसी चीज को टैकल करने के लिए सी कोड का जन्म हुआ, एक बड़ा प्रिजन जो अल्टीमेट गैंग डिस्ट्रॉयर बनने के लिए डिजाइन किया गया था। इन सबको गिरफ्तार करने के बाद सिर्फ 7 महीनों में इस प्रिजन को बना दिया गया और 2023 में इसका उद्घाटन भी किया गया 40,000 कैदियों को इसके अंदर रख करके। और इसका मकसद क्या है, रिहेबिलिटेशन नहीं, रिफॉर्म नहीं, बस कंटेनमेंट और कंट्रोल। इसका कंस्ट्रक्शन का देखभाल मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया था। ये एक 23 हेक्टर फोर्ट्रेस है जो एक रिमोट हेविली गार्डेड एरिया में टेकोलुका में है। 74 किलोमीटर दूर है कैपिटल से। कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं, कोई फॉरेन हेल्प नहीं, ये 100% स्टेट रन है। तो इस प्रिजन को और डिटेल में समझने के लिए हमें गैंग के बारे में समझना पड़ेगा, खास करके MS-13 और बारियो 18 के बारे में। लेकिन दरअसल यह गैंग साल्वाडोर में नहीं बनी थी। 1980 में यह लॉस एंजलिस में बनी थी। दरअसल साल्वाडोर में सिविल वॉर चल रहा था जिससे बचने के लिए ये लोग अपनी पड़ोस LA में भागने लगे, यानी कि ये इमिग्रेंट्स बन गए और वहां पर जाके इन्होंने अपना प्रोटेक्शन शुरू कर दिया। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ तो हजारों लोग एल साल्वाडोर वापस डिपोर्ट कर दिए गए अपनी गैंग कल्चर के साथ। लेकिन 2000 तक MS-13 और बारियो 18 ने एल साल्वाडोर को दुनिया के मर्डर कैपिटल में से एक बना दिया था। ये गैंग सिर्फ स्ट्रीट ठग नहीं थे, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट थे, चलाते थे और पुअर नेबरहुड पर कंट्रोल रखते थे। ये मिलिट्री यूनिट की तरह ऑपरेट करते थे, हायरार्की, इनिशियल रिचुअल्स और दिखाई जाने वाली हार्श पनिशमेंट के साथ। MS-13 जो अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थी, वो हमेशा ही एक बड़े तलवार का इस्तेमाल करते थे लोगों को मारने के लिए या फिर उन्हें परेशान करने के लिए। और जहाँ बात बिगड़ गई तो वहाँ पे वो लोग उस चीज को आग लगा दिया करते थे। लेकिन उनके दुश्मन गैंग बारियो 18 भी कोई कम नहीं था, वो भी उतने ही खतरनाक थे जितना कि MS-13। एस्कॉर्ट के अंदर जिंदगी कैसी है, इन सारे कैदियों को एक लोहे के फ्लोर पर सुलाया जाता है, ना इन्हें कोई मैट्रेस दी जाती है ना ही कोई ब्लैंकेट। जितने भी कैदी हैं इन्हें जेल में लाने से पहले ही इनके सर के बाल हटा दिए जाते हैं और इन्हें हमेशा शॉर्ट पहन के ही रहना पड़ता है। इनके सेल में कोई भी खिड़की या फिर कुछ भी नहीं है जिससे वो बाहर देख सके। यहाँ पे लाइटें 24/7 चालू रहती है, कभी भी बंद नहीं होती और एक सेल में कम से कम 80 से 100 कैदी रहते हैं। यहाँ पे कोई भी कैदी फैमिली से, लॉयर से या फिर विजिटर से किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये लोग भूल जाते हैं कि बाहर की दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। इनके लिए जो है यही है, इन्हें रोज वही चेहरे
देखने पड़ते हैं। तो क्यों कभी कोई यहाँ से भाग नहीं सका? क्या किसी ने कोशिश नहीं की? दरअसल ये जगह एक फोर्ट्रेस की तरह बनाई गई है। यहाँ 11 मीटर ऊंचे कंक्रीट वॉल्स हैं, इलेक्ट्रिक फेंसेस, स्नाइपर के साथ वॉच टावर और हजारों फौजी पेरीमीटर पर तैनात हैं। प्रिजन एक ऐसे रिमोट एरिया में है जहाँ से भागने का कोई भी आसान रास्ता नहीं है। इन्हें एक हैवी एस्कॉर्ट के साथ ही मूव किया जाता है। प्लस यहाँ 600 सर्वाइलेंस कैमरा है और बॉडी स्कैनर है जो छुपी हुई इलेक्ट्रॉनिक या कॉन्ट्राबैंड का पता लगाता है। हर दिन प्रिजनर्स के लिए वही दिन है। ऐसा लगता है कि उनका दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। उठना, खामोशी से बैठना, राइस और बीन्स खाना, सुपरविजन के नीचे एक्सरसाइज करना, ना कोई बुक्स, ना कोई रिएक्शन, ना कोई बातें। दरअसल बहुत सारे प्रिजनर्स को बात करने के लिए भी सजा दी जाती है। ये तुमने बात क्यों की? जैसा कि मैंने बताया कि हर एक सेल में कम से कम 100 कैदी तो रहते ही हैं और उन सारे 100 कैदी के लिए एक कॉमन बाथरूम होता है। कोई भी दरवाजे नहीं बाथरूम के लिए, जो करना है आप खुले में करो। दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल गेम की तरह है। इनका गोल क्या है? इनकी विल को तोड़ना। सीकोड की मिलिट्री मिलिटराइज है। रोजाना 800 से ज्यादा मिलिट्री और 250 पुलिस ऑफिसर इस कॉम्प्लेक्स की रक्षा करते हैं। सिर्फ एक एसएस रोड है जो चेक पॉइंट और स्नाइपर से मॉनिटर होती है। फोन अलाउड नहीं है। स्टाफ को रोजाना इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ता है। गार्ड को भी रोटेट किया जाता है ताकि करप्शन से बचा जा सके। अंदर हर इंच पर नजर रखी जाती है। ड्रोन आसमान में पेट्रोल करते हैं और एआई ड्राइवन सिस्टम अनयूजुअल एक्टिविटी को फ्लैग करता है। अगर यहाँ पे कोई दंगे या किसी के बीच मारपीट होती है तो मिलिट्री इन्फोर्समेंट कुछ ही मिनट में आ जाती है। यह प्रिजन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। ह्यूमन राइट ग्रुप इसे इनह्यूमन कहते हैं। इसे कंसंट्रेशन कैंप से कंपेयर किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट बुकीली और कई साल्वाडोरान्स के लिए यह एक सक्सेस है। जो गलियां पहले गैंग से भरी रहती थी अब वो शांत रहती हैं। क्राइम रेट पूरी तरह से कम हो गया है। यह तो वक्त ही बताएगा कि क्या ये प्रिजनर सुधर जाते हैं और शांति लाते हैं या फिर ये अनचेक पावर का सिंबल बन जाता है।